मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो हमारा विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान का दूसरा प्रश्न पत्र है। सेकंड पेपर और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ या अभिप्राय, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कर लिया था। और हमारा जो विषय चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोणों में हमारे सामने दो प्रकार के दृष्टिकोण आए थे। पहला था संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित नैरो, व्यापक ब्रॉडर, नैरो कंसेप्ट एंड ब्रॉडर कंसेप्ट, संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। तो हमने संकुचित दृष्टिकोण कर लिया था, पिछली क्लास में हमने संकुचित दृष्टिकोण कर लिया था। अब हमारा आएगा व्यापक दृष्टिकोण। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण को शुरू करने से पहले मैं संकुचित दृष्टिकोण को संक्षेप में बता दूं। संकुचित दृष्टिकोण है क्या? संकुचित दृष्टिकोण मतलब छोटा दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के जितने भी विद्वान हैं वो कहते हैं, वो ये मानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल और केवल राजनीतिक और सरकारी कार्यों तक ही सीमित है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल राजनीतिक और सरकारी कार्यों को ही लिया जाएगा, जो कि स्वतंत्र एवं संप्रभु देशों के शासकीय पदाधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। केवल उन विषयों को, केवल उन कार्यों को जो राजनीतिक हैं, जो सरकारी हैं, जो विभिन्न राष्ट्रों के पदाधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरे गैर राजनीतिक या गैर सरकारी कार्यों या विषयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन तो करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन तो करेंगे, परंतु अन्य अंतर्राष्ट्रीय निजी संगठनों का अध्ययन नहीं करेंगे। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे, दूसरे जो निजी या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका अध्ययन नहीं करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे, किंतु इस परिप्रेक्ष्य में हम संयुक्त राष्ट्र संघ का तो अध्ययन करेंगे, किंतु विश्व मौसम विज्ञान या विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व खाद्य संगठन का अध्ययन नहीं करेंगे। क्योंकि पहला संगठन जो है वो तो क्या है, विभिन्न राज्यों के राजनीतिक संबंधों से संबंधित है। पहला संगठन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ तो विभिन्न राज्यों के राजनीतिक संबंधों से संबंधित है, किंतु अन्य संगठनों का इससे कोई संबंध नहीं है, अन्य संगठनों का राजनीतिक क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसलिए संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान ये कहते हैं कि हम केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे? राजनीतिक और सरकारी कार्यों का ही अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न राष्ट्रों के शासकीय पदाधिकारियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे। ये था संकुचित दृष्टिकोण। अब हम आते हैं व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? व्यापक दृष्टिकोण का मतलब ब्रॉडर कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट, बड़ा। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंधों के अतिरिक्त, केवल राजकीय संबंध ही नहीं है, राजकीय संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब केवल राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करेंगे,
जितने भी कार्य हैं उन सभी का अध्ययन करना इसमें लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसका अध्ययन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी राजकीय संबंधों के अतिरिक्त राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। सभी प्रकार के संबंध इसमें लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों और राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का वर्णन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या कर रहा है? राष्ट्रों और देशों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का वर्णन करता है, सभी पहलू बताता है, चाहे वह राजनीतिक हो। अब क्या क्या पहलू हैं? चाहे वह राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, चाहे वह शांति में हो या युद्ध में हो, चाहे वह कानूनी हो या सांस्कृतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो या भौगोलिक हो, सरकारी हो या गैर सरकारी। मतलब जितने भी प्रकार के संबंध हैं, कौन कौन से संबंध बताएं? राजनीतिक या गैर राजनीतिक, ठीक है, शांति में संबंध या युद्ध में संबंध, कानूनी या सांस्कृतिक, आर्थिक या भौगोलिक, सरकारी या गैर सरकारी, सभी प्रकार के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय या अध्ययन में लिया जा सकता है, लिया जाता है। ये व्यापक दृष्टिकोण के विद्वान कहते हैं। क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण है तो राजनीतिक के अलावा गैर राजनीतिक संबंधों को, सरकार के अलावा, सरकारी के अलावा गैर सरकारी संबंधों को, सब संबंधों को इसमें लिया जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी तरह के संबंध आ जाते हैं, यानी जो संबंध गैर राजनीतिक हैं या जो संबंध राजनीतिक नहीं है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ जाते हैं। सभी प्रकार के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ जाते हैं। ये था व्यापक दृष्टिकोण। तो दो प्रकार के दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण कर लिया हमने, व्यापक दृष्टिकोण कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या है नेचर? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है क्योंकि ये राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन करता है, राज्यों के आपसी संबंधों को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राष्ट्रों के, अब कौन कौन से आते हैं ये बता रहा हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज, अन्वेषण संबंधी सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। ये सभी प्रकार के संबंध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में कौन कौन संबंध लिए जाते हैं? आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक, खोज में अन्वेषण और इसी प्रकार के और भी कई प्रकार के संबंध हैं, वो सभी इसमें लिए जाते हैं। इन शब्दों से वास्तव में विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क, विभिन्न राष्ट्रों के क्या संपर्क, सहयोग, क्रिया, प्रतिक्रिया का बोध होता है। सहयोग, क्रिया, प्रतिक्रिया सबका बोध होता है। केवल किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा। सभी प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं का बोध किया जा सकता है, को समझा जा सकता है। प्रोफेसर जिमनर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को, इन्वर्टेड कॉमास में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनयिक, मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स, राजनयिक का मतलब डिप्लोमेसी, इतिहास, हिस्ट्री, विधि शास्त्र, लॉ, समाजशास्त्र, सोशलॉजी, भूगोल, ज्योग्राफी, विविध भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेजेस,
संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। आदि का ज्ञान क्या होना आवश्यक है। इसके साथ ही, इन्हीं के शब्द हैं, इसके साथ ही उसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। भौतिक विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो प्रोफेसर जिमनर क्या कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रकार के सामाजिक विषय जो हैं उनके अलावा विज्ञान के विषयों को भी सम्मिलित किया जाता है। दोनों प्रकार के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में लिया जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर क्विंसी राइट के अनुसार क्या कहा उन्होंने एक चार्ट प्रस्तुत किया है, एक चार्ट दिया है जिसमें 23 विभिन्न प्रकार के विषयों का प्राक्कलन किया है। विभिन्न प्रकार के विषयों का क्या किया है, प्राक्कलन किया है, विभिन्न प्रकार के विषयों का। इस चार्ट के चारों कोनों पर, इस चार्ट के जो चारों कोनों उस पर तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, युद्ध संचालन का कौशल और परराष्ट्र संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व हैं। परराष्ट्र संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व हैं। मतलब परराष्ट्र संबंध जो थे ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो मनु कौटिल्य शुक्र द्वारा परराष्ट्र संबंधों का विवेचन किया गया। परराष्ट्र संबंधों का मतलब क्या है, दूसरे राज्यों से आपके किस प्रकार के संबंध हैं। तो परराष्ट्र संबंधों का नियंत्रण करने के तत्व हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में पामर व पार्किंस ने कहा है कि पामर व पार्किंस ने क्या कहा है कि पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट लेंगे, इस विषय का उदय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदय राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासन से हुआ है। राजनीति विज्ञान और इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासन से हुआ है, किंतु ये आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। इसे आज भी अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सेकंड पॉइंट, इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कोई सैद्धांतिक ढांचा उभर कर सामने नहीं आया है। ऐसा कोई सैद्धांतिक ढांचा नहीं आया है सामने। और आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। आज भी हमारे पास क्या है, इसके क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। हम आज भी इसको वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया वो था, आज भी ये विषय अपनी विषय सामग्री के लिए अन्य विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। आज भी ये विषय, कौन सा विषय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे विषयों पर, दूसरे विकसित अनुशासनों पर निर्भर है। किसके लिए, अपनी विषय सामग्री के लिए। विषय सामग्री इसको किसके द्वारा मिल रही है, दूसरे विकसित अनुशासनों के द्वारा मिल रही है। इसी प्रकार कुछ विद्वान और हैं, जैसे कार्लिन एम पॉपर जॉनसन ने क्या कहा है, इन्वर्टेड कॉमास में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जो सामग्री एकत्रित करता है वह दूसरे शास्त्रों की सामग्री से भिन्न है। जो सामग्री एकत्रित करता है वो दूसरे शास्त्रों की सामग्री से भिन्न है। साथ ही उस सामग्री को समन्वित करने की उसकी पद्धति भी निराली है। अतः सामाजिक विज्ञानों में उसे एक स्वायत्त विषय का दर्जा दिया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों में उसे क्या, एक स्वतंत्र रूप का दर्जा दिया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसी प्रकार मॉर्गेनथाउ के अनुसार यथार्थ में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया एक ऐसा बौद्धिक अनुशीलन है जो वर्तमान इतिहास और नवीन घटनाओं से भिन्न है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीतिक सुधारों से भी भिन्न है।
इसके तथ्य बड़ी शीघ्रता से बदलते हैं तथा इसका विषय अनिश्चित होता है। तथ्य बड़ी शीघ्रता से बदलते हैं तथा इसका विषय क्या अनिश्चित होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति भी विभिन्न राष्ट्रों के सभी प्रकार के कार्यों एवं सभी प्रकार के कार्यकलापों को सम्मिलित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति में सभी प्रकार के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो। किसी भी प्रकार के संबंधों सभी का अध्ययन किया जाता है एवं सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को लिया जाता है। ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।